सर, यहाँ ये स्टैंड 20 साल पुराना था और ये अभी नाला बना तो इस पे फुटपाथ बन गया। उसके बाद पार्किंग दी गई हमें फ्लाईओवर के नीचे। यहाँ पर ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, उनका कहना यह है कि तमाम विभागों के पास वो जा चुके हैं, उनको कोई निर्धारित जगह नहीं दी गई पार्किंग के लिए। अब वो जाएं तो कहाँ जाएं? उनका कहना यह है कि रोज़ चालान भी होते हैं, ड्रोन द्वारा भी चालान किए जाते हैं, पुलिस द्वारा भी चालान किए जाते हैं, लेकिन पापी पेट को लेकर जाएँ तो कहाँ जाएँ, बच्चों को लेकर जाएँ तो कहाँ जाएँ। अब से पहले बता रहे हैं ये जो लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पर जो है खड़ी होती हैं, बस काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं क्या वजह है। जो फुटपाथ है इस पे से लोग पैदल चलते हैं, लेकिन पैदल चलने की बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पा रही है। चाहे फिर वो सिटी बस हो, चाहे फिर वो उत्तराखंड परिवहन निगम की बस हो, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस हो, लगातार बसें जो है इसी फुटपाथ पर खड़ी होती हैं और जिनके यहाँ पर खड़ी होने से या फिर जो है सवारियों को उतारने की वजह से विक्रम और ऑटो वगैरह भी यहीं पर खड़े हो जाते हैं। क्या वजह है यहीं पर जो है सारी पार्किंग जो है यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से हमें एनएच वालों ने कहा कि जी हम ये पार्किंग यहाँ से वो मतलब जो है वो नहीं है, इसमें पुल के नीचे अलाउ नहीं है, इसलिए इन्होंने पुल के नीचे पार्किंग बंद कर दिया। अब इस टाइम हम लोग सब लोग परेशान हैं, ये ऑटो वाले, विक्रम वाले, बस वाले, सिटी बस वाले, रिक्शा वाले, सभी लोग हम परेशान हैं पार्किंग के लिए। हम कहाँ हैं? और यहाँ पे अगर हम फुटपाथ पे लगाते हैं तब हमें रोजी रोटी का भी संकट बना हुआ है, बड़े परेशान है इस चक्कर में। अब गाड़ी कहाँ लगाएं, कहाँ से हम रोजी कमाएं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है हमें। लेकिन आपको नहीं लगता फुटपाथ जो बनाया जाता है वो पैदल चलने वालों के लिए, राहगीरों के लिए बनाया जाता है? यहाँ पर जगह वैसे ही कम। मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन ये है कि अब हम लोगों की तो मजबूरी है, अब हमें भी तो रोटी खानी, बच्चे पालने हैं। तो अब हमें गाड़ी लगाने की जो हमारी पार्किंग थी वो ख़त्म कर दी गई। अब पार्किंग भी नहीं है, हम कहाँ लगाएंगे, मजबूरी है। आपको एनएच कहता है कि फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग नहीं मिलेगी प्रॉपर तरीके से। कोई पार्किंग हम लोगों के पास कोई पार्किंग नहीं है। चैनल के माध्यम से जो है जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे क्या निवेदन करें? उनसे हम निवेदन ये करेंगे कि हमारे बारे में, ऑटो वाले, विक्रम वाले, हम सबके बारे में सोचा जाए कि हम भी चाहते हैं कि भाई जाम से हम भी परेशान होते हैं, हम भी जाम में फंसते हैं। दूसरा, जाम की वजह से कई बार बसें नहीं रुक पाती और हम जो है खर्चे हर चीज़ों से परेशान हैं। तो इनसे हम, सरकार से हम निवेदन ये करना चाहेंगे कि भाई हम लोगों के लिए, सबके लिए सोचें, भाई पार्किंग की व्यवस्था हमारी करें और हमें कोई ऐसी मतलब पर्टिकुलर जगह दे दी जाए कि हमें जो है आराम से हम अपनी गाड़ी, ऑटो लगा के आराम से पार्किंग के अंदर हम सवारी बैठाएं और आराम से लेके जाएं। क्या कहना चाहते? मैंने आपका ट्रू मीडिया हाउस फॉलो भी किया है फेसबुक के। हाँ, पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है भैया, पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, हमको बहुत परेशानी होती है यहाँ पे। ई रिक्शा, ऑटो वगैरह ये यहाँ पे खड़े नहीं देते भैया। बस आती है, कहाँ रुकती है, हम कहाँ पे सारे बटे भैया, बच्चे पालने भैया। लगातार लोगों का कहना यही है। जो यहाँ पर मैंने आपको अभी तस्वीरें दिखाई हैं, जैसे ऑटो होते हैं या फिर जो है ई रिक्शा होते हैं, उनका कहना ये है कि एनएच द्वारा जो है पहले ये एनएच की जो पार्किंग है उसमें जो है गाड़ियाँ खड़ी कर देते थे, लेकिन अभी स्थिति यहाँ पर ऐसी है। ये गाड़ी भी आई है, चलिए खैर इस गाड़ी को भी देखेंगे। ये गाड़ी भी यहीं पर लगने वाली है, आप देखिएगा, चलिए खैर दिखाते हैं। अभी इस गाड़ी को भी दिखाएंगे, ये सहारनपुर डिपो की गाड़ी है। जैसे ही गाड़ी रुकती है एकदम यहाँ पर जो है ई रिक्शा चालक जो है या फिर ऑटो चालक जो है भागते हैं सवारियों की तरफ के सवारी हमारे साथ जाएगी। अब इस गाड़ी की पार्किंग अंदर है, सहारनपुर डिपो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की गाड़ी है, इनकी पार्किंग अंदर है, लेकिन ये भी लगातार गाड़ी बाहर ही रोकते हैं और बाहर रोकने के बाद में यहीं पर सवारियों को उतारा जाता है। अभी तो खैर कैमरे से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर अभी हम यहाँ मौजूद ना होते तो ये गाड़ी जो है यहीं पर सवारियों को उतारती, लेकिन अभी जो है ये निकल गई है यहाँ से। अभी बाकी सवारियों को ये अंदर ही उतारेंगे, नहीं तो होता ये है कि लगातार ये बाहर ही उतारते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पर जो है फुटपाथ पर गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं? सर, यहाँ ये स्टैंड 20 साल पुराना था और ये अभी नाला बना तो इस पे फुटपाथ बन गया। उसके बाद पार्किंग दी गई हमें फ्लाईओवर के नीचे। अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने पूरी फ्लाईओवर के नीचे की पार्किंग, जैसा कि आप देख रहे हो, ये बंद कर दी गई है। तो जो लोग 20 साल से यहाँ रोज़गार कर रहे थे वो अब परेशान हैं। अब वो जहाँ उनको थोड़ी सी भी जगह मिलती है सवारी बिठाने की वो वहाँ पर पूरा अपना जैसे तैसे करके अपना चला रहे हैं। जो यहाँ 100-200 लोग थे वो अब 10-20 रह गए हैं और उस पर भी उनका ड्रोन द्वारा चालान हो रहा है। परेशान है, कमाई बिल्कुल नहीं है। आपके पास कोई निर्धारित पार्किंग? निर्धारित पार्किंग हमारे पास इसके नीचे थी, हम पार्किंग पेड करते थे। कितने समय पहले?
अभी करीब बंद हुई है ये 6 महीने हुए होंगे, 6 भी नहीं हुए, 5 महीने हुए होंगे, 4 महीने। उससे पहले हम पेड करते थे, हमारे पास रसीदें हैं बाकायदा। जो इससे पहले टेंडर डला हुआ था पार्किंग वालों का, उस टेंडर के द्वारा हम यहाँ खड़ी करते थे, पेमेंट करते थे। और उसके बाद हमने जब ये बंद हुई है, दोबारा से पानी भरा था, तो इसमें थोड़ा काम हुआ। अब इसको ना टेंडर है किसी के पास, ना हम कहीं खड़ी कर पा रहे हैं। इससे पहले आज तक तो हम पार्किंग के नीचे ही खड़ी करते थे। पार्किंग के लिए कोई प्रयास वगैरह किया आप? बहुत किया हम। उससे पहले जो टेंडर हुए थे हमारे MDDA द्वारा, हम उनके ऑफिस भी गए थे, SP सिटी साहब के पास भी गए थे और नगर निगम भी गए थे, क्योंकि पहले तीनों का टाई अप था। तो अभी क्या है कि अभी ये गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया है, तो अभी कोई किसी के पास टेंडर है ही नहीं है, तो हम किसके पास जाएं? हमें कुछ निर्धारित रास्ता मिल ही नहीं रहा है। जिसके पास भी जाते हैं हमारे अंडर में नहीं है, हमारे अंडर में नहीं है। MDD के पास जाते हैं, उनका कहना है हमारे हाँ, अभी राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा ये एक ऑफिस खुला था, तो हम उनके पास भी गए थे। तो उन अधिकारियों ने भी ये बोला कि ये गवर्नमेंट इसके नीचे पार्किंग अलाउड नहीं कर रही है। आज तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग परेशान हैं, वो उनको दिख नहीं रहा है। जाम लगने की जो स्थिति है वो ये पार्किंग बंद होने की वजह है मेन। आपको नहीं लगता, आप एक सभ्य आदमी है, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, जब यहाँ से एम्बुलेंस आती है, जब बसों की वजह से या ऑटो की वजह से यहाँ पर जाम लग जाता है, तो आम जन लोगों के लिए भी परेशानी बनती है। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो सरकार से और संबंधित अधिकारियों से क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि उसमें पेशेंट हमारा भी हो सकता है, हम खुद भी हो सकते हैं। चाहते हैं कि हमारा कुछ उचित प्रबंध किया जाए और रोड पे जाम हम भी नहीं लगने देंगे। पहले भी हम नहीं लगने देते थे। हम जो अपनी सवारी यहाँ से लेकर और पार्किंग में बिठाते थे, गाड़ियाँ सब पार्किंग में होती थी। जैसे सवारी उतरी, उसका सामान लिया और हम बस में अपने ऑटो में लेके जाते थे। तो हम भी चाहते हैं कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी कुछ निदान हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो और जिनका रोजगार कम हुआ। आपके पास तो पार्किंग नहीं है, बसों के पास तो पार्किंग होती है, बसें बाहर क्यों रुकती है ये समझ नहीं आया अभी तक। बसों का पार्किंग इसलिए, जो उनको सवारी जहाँ कह देती है, कोई कहती है कि ट्रांसपोर्ट नगर में उतरना है, तो बस वाले की मजबूरी है, वहाँ वो रोकेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह कोई निर्धारित है बस के लिए कि भाई वो वहीं जाएगी। ISBT पे वहाँ पीछे भी लोग रोक देते हैं कि भाई मुझे इधर जाना है। तो जो जैसे उसकी सवारी की वो होती है, ड्राइवर उसी आधार पे रोकता है। लेकिन आम जनता को तो परेशानी है ना, जाम की। जनता को परेशानी है। अंदर जाएंगे, अंदर बहुत दूर, ये अंदर पड़ता है बस जो है। अब वो जिसके बच्चे पास में बच्चे हैं 2-4 और सामान भी 2-1 बैग, तो वो बताइए कैसे वहाँ से वहाँ तक लाएगी वो खींच के। तो यहाँ से कोई ना कोई सवारी मिल जाती है। इसमें हमारा रोल ये नहीं कि ज़रूरी रुकाएंगे हम यहाँ, वो सवारी के ऊपर है निर्धारित कि ये पीछे भी गाड़ी खड़ी है, वो भी वहीं पर। वो अब उन्होंने रुका होगा जी, हमें तो ये रोक दे, इससे सवारी मिल जाएगी। और चाहे वो हरिद्वार बाईपास पे जाए, आदमी परेशान है काम के चक्कर में। चाहे मैं सही, चाहे और कोई सही, 2 रोटी की खाने के लिए सभी आ रखे हैं। डेली के चलान होते हैं, 500 रुपये का चलान भुगतना पड़ता है। बोनी हो या ना हो, चलान तो करवाना पड़ता है। अगर हमें यहाँ ना मिले, अंदर बस अड्डे के मिल जाए, तब भी हमें काफ़ी राहत मिलेगी। हम सहमत हैं इस बात से कि जैसे अगर गवर्नमेंट अंदर की व्यवस्था बनाएगी, तो जितने भी ऑटो वाले हैं उनको अंदर भी कुछ व्यवस्था देगी, तो यहाँ ना खड़े होकर के वो वहाँ अंदर भी खड़े हो जाएं। अब ऐसा है कि ऑटो स्टैंड, स्टेशन और ISBT, ये 2 जगह ऐसी हैं जिनके लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है। तो लोग जो है सवारी इधर उधर से उठाएंगे ही। कहीं पर 50 गाड़ी खड़ी होने की जगह है, कहीं पे 10 गाड़ी खड़ी होने की जगह है। तो जो लोग बाहर से छोड़ने आते हैं उनको भी अपनी जगह चाहिए, सवारी कहाँ उतारें, कहाँ। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है, जैसे वो बस रुकी यहाँ पर, जी, अब जी। देखेंगे एक बार, यहाँ से गाड़ियों की लाइन लग गई है, तो यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती है। ये इसलिए, ये जाम की स्थिति इसलिए नहीं है। देखिए आप, ट्रैफिक पूरी तरह से चल रहा है, 2 गाड़ियाँ बराबर से आराम से निकल सकती हैं, और वो भी जब ये पार्किंग बंद हो गई है तब ये स्थिति हो रही है। अगर ये पार्किंग ना हो, यहाँ पर तो चालान भी होता हो। बहुत होते हैं सर, द्रोण से भी होते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, हमें भगाते भी हैं और चालान भी रेगुलर हो रहे हैं। लेकिन कारोबार का पेट का मसला है ना, तो इसमें चालान भी भुगत रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, बच्चों को तो पालना है, इसलिए मजबूरी है। क्या करें? आगे बड़ी परेशानी है कि आपके पास कोई निर्धारित जो है पार्किंग नहीं है। जी जी जी, जिस विभाग के पास भी गए हैं उसने टालम टोली करी। जी जी जी, आश्वासन दिया है, कोई निवारण। उन्होंने हमें दे रखी थी SSP साहब से, और ये MDDA में जब टेंडर था और उनके अंदर में था नगर निगम के, तो अब हमें ये दी गई थी पार्किंग, और हम इसको पेड में चला भी रहे थे।
जो ऑटो आता था वो प्रीपेड करके अंदर जाता था, वहाँ सवारी बिठाता था, चला जाता था। और लोग भी जैसे कोई अदर अपने पेरेंट्स को लेने आया है या छोड़ने आया है तो वो भी गाड़ी इसमें पार्क करके वहाँ छोड़ने जाता था। तो उनके लिए भी थी ये, हमारे अकेले के लिए नहीं थी, सभी के लिए थी ये। चलिए खैर, वो जाम की स्थिति तो आपने देख ली है, किस तरह से यहाँ पर जाम लगता है और फुटपाथ पर किस तरह से जो है गाड़ी खड़ी होती है। एक नई बात निकल के आ रही है, जो लोग यहाँ पर ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, उनका कहना यह है कि तमाम विभागों के पास वो जा चुके हैं, उनको कोई निर्धारित जगह नहीं दी गई पार्किंग के लिए। अब वो जाएं तो कहाँ जाएं? उनका कहना यह है कि रोज़ चालान भी होते हैं, ड्रोन द्वारा भी चालान किए जाते हैं, पुलिस द्वारा भी चालान किए जाते हैं, लेकिन पापी पेट को लेकर जाएँ तो कहाँ जाएँ, बच्चों को लेकर जाएँ तो कहाँ जाएँ। अब से पहले बता रहे हैं, ये जो लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पर जो है खड़ी होती हैं बस के एवज़ में, बस आती है तो ये लोग यहाँ पर अपने ऑटो या फिर जो है ई रिक्शा आकर खड़े करते हैं, तो नो पार्किंग जोन हो जाता है, तो उसी के एवज़ में ड्रोन से इन लोगों के चालान होते हैं। लेकिन इनका कहना ये, अब से 6 महीने पहले तक इनको यहाँ पर जो है एक पार्किंग दी गई थी। एक बार मैं तस्वीरें आपको बता दूं, ये यहाँ पर जो है इनको पार्किंग दी गई थी और यहीं पर ये जो है अपने ऑटो ई रिक्शा पार्क किया करते थे। लेकिन अभी की स्थिति यहाँ की ऐसी है कि इसको प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया गया है। उस तरफ भी इसके डिवाइडर लगा दिया गया है, इस तरफ भी इसके डिवाइडर लगा दिया गया है। अब यहाँ पर ना कोई ऑटो पार्क हो सकता है, ना कोई ई रिक्शा पार्क हो सकता है, यहाँ पर कोई भी व्हीकल्स पार्क नहीं हो सकता है। तो उस समय कितने पैसे देते थे पार्किंग? उसमें पर डे 20 रुपये। प्रतिदिन जो भी गाड़ी आएगी वो अपना नंबर पर्ची कटाएगी, 20 रुपये देती थी पूरा दिन का? पूरा दिन का। चलिए खैर, निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाए। और यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है, ये फ्लाईओवर के नीचे की पार्किंग है जिसको प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी गाड़ी अब पार्क नहीं होती है। अब जब यहाँ पर पार्क नहीं होती है तो गाड़ी पार्क होती है वहाँ रोड पर। ये देखिएगा आप, नो पार्किंग जोन में लगातार जितने भी ऑटो देख रहे होंगे आप, नो पार्किंग जोन में खड़े हुए हैं और ई रिक्शे भी नो पार्किंग जोन में खड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली सहारनपुर से बसें आने वाली हैं वो भी नो पार्किंग जोन में खड़ी होती हैं। अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी कि इन लोगों को निर्धारित पार्किंग दी जाएगी या फिर ये इसी तरह से रोड पर अपने चालान कटवाते रहेंगे। चलिए खैर, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम तमाम अपडेट आपको इसी चैनल पर इसी तरह से दिखाते रहेंगे।